जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक जो है ये हिस्ट्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिस्ट्री से। और हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो हमारा टॉपिक किसका है? पाषाण काल का है। किसका है? पाषाण काल। अब हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाषाण काल है क्या और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कि पाषाण काल होता क्या है, ठीक है ना। तो एक बेसिक चीज समझ ले। पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि वह समय जो मनुष्य जो है पत्थरों के युग से घिरा हुआ था। सर पत्थर के युग से, जैसे मान के चलिए आज के डेट में हमारे पास ये पेन जो है ये प्लास्टिक का है, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है? प्लास्टिक का हर चीज प्रेजेंट है। जैसे प्लास्टिक का बोतल हो गया, प्लास्टिक का बेड हो गया, प्लास्टिक का चेयर हो गया, प्लास्टिक का टेबल हो गया, ठीक है ना। हर चीज प्लास्टिक का है। कुर्सी भी प्लास्टिक का है, खाने वाला प्लेट भी प्लास्टिक का है। तो इस काल को अगर हम लोग इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये प्लास्टिक का चल रहा है। ठीक उसी तरह से जब मनुष्य जो है हर समय हर चीज अपनी जरूरत की चीज को पत्थरों का प्रयोग करके बनाने का काम करता है। जैसे पत्थर का आपका मान के चलिए कि बेड हो गया, पत्थर का कप हो गया, पत्थर का बर्तन हो गया, पत्थर का पेन हो गया, हर चीज पत्थर का था। उस समय काल को पाषाण काल कहा गया। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, लिखा है इसमें कि ऐसा समय जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई एक एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि कब से चलता है, उस समय काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस ऐसा समय काल जिस वक्त मनुष्यों ने कुछ लिखना पढ़ना नहीं जाना, कोई उसका एविडेंस नहीं। हाँ ये चीज है कि ये कप जो है पत्थर का है, मनुष्य ने इसको बनाया था, लेकिन कब बनाया है इसका कोई लिखित प्रमाण क्या है? नहीं है। उस समय काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और ये पार्ट किसका है? तो पाषाण काल का है। दूसरी बड़ी बात आता है इसमें आद ऐतिहासिक काल। मैं फिर से बता देते हैं, आद ऐतिहासिक काल था। आद ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? इसमें है कि लिपि के साक्ष्य तो है, यानी लिखने की कला तो है, लेकिन वो कला क्या है, उसको क्या लिखा गया है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सर ये कौन सा है? तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र सभ्यता। इससे अंतर्गत जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है या आपकी ताम्र सभ्यता है। सर ताम्र सभ्यता क्या है? जिस वक्त मनुष्यों ने तांबे पर लिखना पढ़ना चालू किया था या तांबा का खोज किया था, उस सभ्यता को ताम्र सभ्यता के नाम से जाना गया है। और उस वक्त जो बातें लिखी गई है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो उस समय काल के इतिहास को हम लोग जो है आद ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसा समय, ठीक है ना, जिसमें कि आपका जो है लिखित विवरण मिलते हैं, एकदम डिटेल से मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है और उसे समझा भी जा सकता है। उस समय काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऐतिहासिक काल। यानी पाषाण काल को देखा जाए तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। ओके, लेकिन आगे इसके बारे में और है कि सर इसे कौन सा समय है जो ऐतिहासिक काल में आता है। तो वह है आपका वैदिक संस्कृति। जो भारत का जो वैदिक संस्कृति है, यह संस्कृति जो है ऐतिहासिक काल से क्या है? संबंध रखता है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में ये जो पाषाण काल का जो अध्ययन करने की बात आई थी, मानी कि पत्थरों पर मनुष्य रहते थे, इसकी स्टडी भारत में कब से किया गया? तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। यानी कि रिसर्च करने का, खोज करने का जो समय विधि जो चालू हुआ था सन 1863 में, यानी कि अंग्रेजों के समय काल में क्या हुआ था? इस चीज को चालू किया गया था।